ऐसा कुआ কি করছে মানুষ কুয়া है तो एक মানুষ ব্যাধ শিকারি शिकार करे ना जंगल में एक कुआटा जंगल में और पासे पीपल गाछ है जोड़ जोड़ शिकड़ एक कुआ में निकल गया। गुरुजी बोल रहे हैं एक बार क्या हुआ, इस भवकूप जो है, जो संसार रूपी जो कुआ है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं गुरुजी। कह रहे हैं एक बार एक शिकारी बैठे बैठे किसी बालमुख करे बालमुख करते इतना टाइम समय देखे बाघ আমার দিকে আয় তখন তো বাঘেই আমার খাই দিব আর সে কুয়া যদি পড়ে তো সর্পে খাবে কাটায় মরি যাব। गुरुजी बोल रहे हैं तो उस शिकारी ने जब घनघोर जंगल में पहुंचा तो उस बट वृक्ष को देखा, बहुत सुंदर है, जिसकी काफी लंबी लंबी शाखाएं हैं। मतलब एकदम मध्याह्न के समय जो रुद्र होती है, धूप होती है, उसमें उसको बड़ी शीतलता मिली और उसके नीचे जाके बैठ गया। और जो अपना टिफिन था, यानी जो नाश्ता, बाल्य भोग बोलते हैं बंगला में, जो नाश्ता था उसके पास खाने का डिब्बा, उसको लेके खोल के खाने लगा। बोले शिकार तो मिला नहीं, क्या करूं। उसी समय भगवान की कृपा बोलो या क्या बोलो, उसके दुर्भाग्य बोलो कि शेर आ गया। बचने का कोई उपाय नहीं, शेर आएगा और खाएगा उसको, ये पता चल गया। कुआ में ही कूदना ही चाहिए, लेकिन कुआ में भी क्या चीज है, नीचे सर्प है, बिच्छू है, कातर है, जो बहुत विषैले जीव जंतु हैं सब उसमें। अब वो कुआ में जाएगा कि बाहर शेर का ग्रास बनेगा। गुरुजी आगे बता रहे। आगे तो आएगा माँ खाएगा, हमें कुआ में जाप दे साफे खाबे, बाद में तो खाएगा। आगे आगे बाघेर मुख হই তো বাঁচি, বাঘ তো আসেই গেল, জাপ দিয়ে কুয়ার মধ্যে পড়ে গেল, পড়লো তো কিন্তু একটা বুদ্ধি করলো, জড় আছে না বট গাছের জড়গুলি জড়ে ধরে দিল। दुख के मारे और कोई सीमा नहीं रही, उसने कही भैया कुआ में ही कूदना पड़ेगा। लेकिन कुआ में ये क्या, ये तो जो जो वृक्ष की जो जड़ें हैं इससे लटक जाता हूँ, नीचे तो बहुत जहरीले जीव जंतु हैं। तो जड़ को पकड़ के वो आधा आधा तक कुआ के अंदर, आधा कुआ के अंदर चला गया, मतलब नीचे नहीं उतरा है। नीचे दौड़ছে তখন তো আবার এই যে জড় দৌড়ছে এর মধ্যে কাটে, ইন্দুরে কাটে, মানে কিছু বোধেই পড়ে যাবে सर्प का मुख में। अब ऐसी दुर्भाग्य के समय में शेर से बचना है, नीचे बिच्छू कातर सर्प से बचना है। एक बार को तो उसे खुशी हुई, मैंने जड़ पकड़ ली है और शेर भी थोड़ी देर में चला जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर जाके मैं आराम से निकल जाऊंगा। लेकिन शेर कुआ की तरफ ही देख रहा है, वो नीचे घुस गया, कब ऊपर आए तो मैं खाऊं। शेर कुआ के ऊपर ही टांग करके खड़ा हो गया और उसी समय वो क्या देखता है, जो दो जड़ों को जिसने पकड़ा है वह दो चूहा, उसमें जो जंगली चूहा थे वो जड़ों को काटने लग रहे हैं, जो जड़ उसने पकड़ रखी है। एक सफेद रंग का चूहा और एक काले रंग का चूहा। तो धीरे धीरे कुछ समय बाद तो वो जड़ को बिल्कुल खत्म कर देगा और उसे नीचे कुआ में ही गिरना पड़ेगा। এখন বুঝতে পারলো যে আমার এখন আর বিপদ, এখন উপরে তো বাঘ নিজের সর্প, আর এখন আমার বেশি সময় থাকতে পারবো না, কুয়ার মধ্যেই পড়ে যাবো। এইরকম বিপদে পড়লে মানুষ ভগवानকে ডাকে। तब गुरुजी बोल रहे हैं कि जब उसने ऐसी स्थिति देखी अपनी कि ऊपर तो शेर मुंह फाड़े खड़ा है, नीचे सर्फ भी फन को उठाए खड़ा हुआ है और ऊपर से ये दोनों चूहा मेरे इस जड़ को काट रहे हैं, अब तो भैया मरना निश्चित हो गया। हे भगवान, हे गोविंद, हे नारायण, उसी समय याद आई। और उसे कभी जीवन में याद नहीं आए भगवान, लेकिन उसी समय उसने कहा मरना तो है अब निश्चित। আমরা মানুষ
এই জড়মে ধরে আছে। আশা, জড় মানে আশা, আশা, কামনা, বাসনা, পাইব, বড় লোক হইব, আমার সম্মান হবে, হ্যাঁ, আমার প্রচেষ্টা হবে, এইগুলির জন্য আমি এই জড়ে দরিয়া বসে আছি, বুঝছো? কিন্তু জানে না যে কালো ইঁদুর দিন আর রাত, দিন দিন যায় রাত যায়, দিন যায় रात जाए, इंदुरी काटे यार की। हमें बोले गुरुजी बोल रहे हैं जो शिकारी था उसने जो जड़ें पकड़ी थी बट वृक्ष की, तो उसको जो काला और सफेद जो चूहा काट रहा था, ये जो जड़ थी वो आशा रूपी जड़ थी उसकी, कि ये जड़ मुझे बचा लेगी और मैं एक दिन ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो इस आशा रूपी जड़ को जो चूहा काट रहा है, तो गुरुजी बोल रहे हैं ये चूहा कोई और नहीं, ये सफेद वाला चूहा दिन है, और जो काला वाला चूहा है वो रात का रूप है। तो ये जो रात और दिन हमारे जीवन को काटे जा रही हैं, मतलब जो आशा रूपी, हम लेकिन आशा करके बैठे हैं एक दिन हम जरूर बड़े आदमी बन जाएंगे, एक दिन जरूर हम महान बन जाएंगे, लेकिन जो समय, जो रात और दिन हमारी निकली जा रही हैं, आशा रूपी इस रस्सी को जो चूहा काट रहे हैं, दिन रात काट रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं रहे, लेकिन भजन नहीं कर रहे हैं, केवल आशा में अगली बार तो इस बार फेल हो गया, अगली बार जरूर पास हो जाऊंगा, अगली बार ये बिजनेस करके देखूंगा, अगली बार ये बिजनेस करके, अब की बार तो बड़ा बनना ही है, अब की बार तो अंबानी के लेवल में पहुंचना ही है, देखता हूँ कैसे नहीं, लेकिन रात और दिन তখন এই ব্যাধ শিকারী দেখলো এখন তো আমার তো বাঁচার উপায় নাই, বাঘ আ করে বসে আছে, উপরে উঠলেই বাঘে খাবে, উঠতে পারবে না, নিচে নামলেই সার্পে খাবে, সাপ আছে, কাঁটা আছে, আবার বেশি সময় থাকতে পারবো না, জোরটা কাটি দিবে, এই তখন তার জ্ঞান হইল আর কি, মানুষ এই অবস্থায় মানুষ আছে, মানুষ মাত্র এইভাবে আশা জড়ে ধরিয়ে আছে, আর দিন যায় রাত্রে যায়, জ্ঞান নাই। হঠাৎ কোনো মানুষের জ্ঞান বাড়ে না, সে ভগবানকে ডাকলো, হে ভগবান আমি তখন বাঁচবো না, আমার তো বাঘে খাবে না সর্পে খাবে, আমাকে রক্ষা করো হে ভগবান, হ্যাঁ ভগবান। যখন আকুল প্রাণে ডাকলো, আকুল প্রাণে যখন ডাকলো, তখন ভগবান আগিল, হাসি গেল ভগবান, ভগবান আসলো আর বাঘ চলে গেল, ভগবান আসলে বাঘ চলে গেল। তখন ভগবান বলছেন, এ বেটা আমার ডাকলে কেন? বলে আমি তো বিপদে আছি, আমাকে মরবো আমি, আমাকে রক্ষা করো। আমি হাত পাড়াইলাম, উঠে যা। মানুষ এইরকম আশা ধরে আছে, বুঝছো? তারপরে ভগবানকে ডাকে, সবাই যে বহির্মুখ না, যারা যারা ভগবানকে ডাকে তখন ভগবান আসেন, গুরু রূপে আসেন, সাধু রূপে আসেন। ভগবান বলছেন, উঠ বেটা উঠ, উঠে যা, আমি ডাকলে তো, আমরা ডাকি না ভগবানকে, ডাকলে ভগবান আসে। হাত বাড়াইলেন ভগবান, উঠ। বাবা প্রভু আজ একটু পরে উঠি, আর একটু বাজে উঠি। এটা বাজে কেন? ও মধু চাক, মৌমাছি, হনি, मधुमक्खी। गुरुजी कह रहे हैं कि जब उसने ऐसी स्थिति देखी कि बचने का कोई उपाय नहीं है, अब तो मरना ही पड़ेगा, तो भगवान को पुकारने के सिवा और कोई मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये चूहा रस्सी को काट देंगे, इस जड़ को काट देंगे, और मुझे सांपों का ग्रास बनना ही पड़ेगा, जहरीले इन जंतुओं का।
तो उस समय उन्होंने दिल से भगवान को पुकारा, प्रभु के अब तो मैं मरने वाला हूँ, बचाना है तो बचा लो। जब कोई भी स्थिति में दिल से हम जब किसी को पुकारते हैं अंदर से रोकर, तो भगवान जरूर सुनते हैं उसकी पुकार, करुण पुकार, कि भाई अब इसका और कोई सहारा नहीं है, उसने अपने सारे सब छोड़ दिए, अब ये अंतिम में मुझे पुकार रहा है। तो भगवान शंख चक्र पद्म गदा लेके उपस्थित हो गए विष्णु भगवान, बोले आ जाओ। तभी उसने आशा तो की, भगवान को पुकारा तो की, लेकिन तभी उस जो बट वृक्ष था उसकी एक शाखा पे एक मधुमक्खी का छाता था, वो सीधा उसी के माथे के ऊपर था, और उस छाता से कुछ मतलब शहद की बूंद उसके मुंह पे ही गिर रही थी। जैसे साकड़ को पकड़ रहा था वो ऊपर देख रहा था, और सीधे वो उसकी जो बूंद थी मधुमक्खी की छाता की, वो उसके मुंह में ही जा रही थी। बड़ा स्वाद लग रहा था, उसने ऐसा जंगली मधु कभी खाया ही नहीं। तो भगवान से बोल रहा है, प्रभु थोड़ा एक दो बूंद और टपकने वाली है, फिर आता हूँ ऊपर। बोले भैया ये तो अभी आपका तो काम होने वाला, रस्सी कट गई है बिल्कुल, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए गोलोक छोड़ के आया हूँ। प्रभु आप तो खड़े रहो ने को, एक दो बूंद और आ जाए। गुरु जी बोल रहे हैं कि जब हमें पता चल जाता है, जब हमारी वृद्धावस्था हो जाती है संसार में, नातियों के बेटों के लात घूसे खा खा कर भी हम जब पता चल जाता है कि अब इसमें कोई नहीं है, भैया मरने की स्थिति आ गई, अब तो ठाकुर जी को पुकार लूं। तो ठाकुर जी को जब वृद्धावस्था, ठाकुर जी बोले चलो देर सही अंधेर, क्या बोले ग्रस्त आए। तो जब ठाकुर जी आ जाते हैं तो फिर क्या बोलते, ठाकुर जी चलो भैया अब तुम्हारा, बोले ठाकुर जी नेक और रुक जाओ, थोड़ा और समय दे दो, नाती थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा बड़ा प्रेम से लाड़ करता है, गाल को चूमता है, कभी कुछ करता है, इसका मेरे सिवा कोई नहीं है। तो ये शहद रूपी मधु यही है, नाती पंती जो होते हैं इनका प्रेम। बहुत अच्छा। एकदम करते करते जो भगवान को भगवान हाथ बढ़ाए, मानी साधु गुरु वैष्णव जी এরা বললে না হাত মারি চলো উঠে যা বদন কর, जी তো উঠে যায়, जी বাঘ তো চলে গেল। जी আর যে বলে বাবা ভগবান তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আর মধু পাই, মধু পান করতে করতে কাটিয়ে দিল। আর যে गुरु जी कह रहे जो बुद्धिमान होते हैं थोड़े, तो वो तो भगवान का हाथ बढ़ा हुआ देख के अपना हाथ बढ़ा देते हैं, बोले चलो। और जो थोड़ा के और मधु थोड़ा सा प्रेम ले लूं संसार का, पत्नी का, पुत्रों का, नाती का, पंती का, गाड़ी का, घोड़ा का, प्रभु और थोड़ा समय दो, फिर चलूंगा आपके साथ, आप बाद में आ जाना, फिर पुकार लूंगा आपको दिल से। तो ठाकुर जी कह रहे इतनी देर में तो उसकी रस्सी कट गई और वो सर्पों के और बिच्छुओं के मुंह में चला गया, भगवान को वापस लौटना पड़ गया। लेकिन कोई कोई बुद्धिमान भगवान का हाथ पकड़ के उनके धाम तक चला जाता है। जब उसको ज्ञान हो जाए तभी हमें दिल से ठाकुर जी की शरणागत हो जाना चाहिए। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजा अहम तो हा सर्व पापभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। जय মুখে আমি মা সূচ, আমি যে আমার শরণ লয় আমি তারে উদ্ধার করি, চিন্তা করিও না। जय আমার শরণাগতি ছাড়া কেউ উদ্ধার পাবে না। খেয়েছে ডাইল পিসে जी जी জানো, चक्की डाल के पीछे गुरु जी बोल रहे हैं जो भगवान की शरण में आ जाते हैं, जो उनकी छत्र छाया में संतों की भक्तों के संग में जो अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, तो गुरु जी कह रहे हैं उनकी भगवान कैसे रक्षा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पहले जमानों में माताएं मैया लोग क्या करती थी, घर में चक्की रखती थी ना, चाकी में गेहूं डालती थी, बाजरा डालती थी, और वो आटा बन जाता था, चून बन जाता था। तो ये संसार का मानुष त्रिताप जलाए पीछे, ऐसे ही ये संसार रूपी चाकी चल रही है, इन दो पार्टों के बीच में जो आ जाता है वो पिस जाता है। लेकिन जो साधु गुरु भगवान की जो शरण में चला जाता है तो वो नहीं पिसता। कैसे, जैसे कि जो बीच में जो उसको क्या बोलते हैं, गिल्ली रहती है, कीला जो दो पार्टों के बीच में जो कीला में जो अनाज डालते हैं ना, कीला के बीच में जो उस कीला के अगल बगल में रह जाता है तो वो नहीं पिसता।
जो कीला के संपर्क में नहीं आता और पाठों के संपर्क में चला जाता है वो पिस जाता है, लेकिन जो कीला की शरण में चला जाता है वो नहीं पिस पाता। तो गुरुजी बोल रहे हैं जो संसार रूपी जो दो पाठ हैं, जो इसकी शरण में चला गया वो उसको पिसना ही पड़ेगा, दुख रूपी जय जय श्री राधा दासी नहीं राधिका दास राधिका दास से जिनको बेटा करते सी बहुत सुंदर रिकॉर्डिंग में बहुत उसमें डाल दो। এটা উপদেশ আমাদের জন্য আমরা তো গুরুজি কিন্তু আমরা তো बोलवासी अपने কিন্তু আমাদের জ্ঞান হইল না গুরুজি কিন্তু ও বলতে বলতে হবে मतलब हम कह रहे जैसे हम बोल रहे हैं गुरु परोपदेश बेलायाम उसमें नहीं डाल सर्व गुरु महाप्रभु लीला ते सुन लो। राधे राधे। परोपदेश बेलायाम सर्वाम्पी अभ्यास गुरु जी गौर लीला ते बोले क्या दूसरों को आदेश उपदेश करने के समय सबके सब वेदाभ्यास बन जाए। माने ये इनसे बड़ा कोई पंडित नहीं है, माने इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन जब अपने ऊपर आचरण करने की बारी आती है, माने हम समझा रहे हैं, माने हम कितने मतलब समझदार हैं और हम मतलब कितने इसको सब बातों को फॉलो करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, लेकिन जब अपने आचरण को देखते हैं भीतर, जब देखेंगे बोले हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन लाखों लाखों लोगों को समझाने लग रहे हैं। तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा, आचरण और करना ही पड़ेगा, समझना खुद को पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद हम दूसरों को समझा सकते हैं। जय जय श्री राधे। हरि बोल। তেল বিক্রি করে না, হাতে তেল লাগে যায়। जी गुरुदेव। হরি কথা বলে, হরি কথা শুনে কিছু লাগে যায়। जय हो जय। बहुत अच्छा बहुत अच्छे गुरुदेव। वाह এই জন্য বলছেন শ্রবণ মঙ্গলম, जय हो শুনতে থাকো না, जय। কোনো পরিশ্রম নাই। जी गुरुदेव। শুনতে তো পরিশ্রম নাই, শুনো, শোনাটা সবচেয়ে বড় বোধন। जय। শ্রবণ মঙ্গলম 64 প্রহার ভক্তি অঙ্গ, শ্রবণং কীর্তনং পাদসেবনং, এগুলি এর মধ্যে 1 নম্বর শ্রবণ। हाँ হরিনাম সংকীর্তন সম্রাট, বোধন সম্রাট। जी হরিনামের উপর কিছু নাই। जी जी গোলকের প্রেম দন হরিনাম সংকীর্তন। হরিনাম কি বস্তু? প্রেম। जी যে 1 নম্বর লেখলো না কেন? 1 নম্বর শ্রবণ লিখলো কেন? जी হরিনাম যে সম্রাট, সম্রাট। উদ্বোধনের সম্রাট। হরিনাম যে গোলকের প্রেম, জানলাই কিরকম? তোমার সম্বোধনে কে চাইলো? শুনে শুনে এগুলো শ্রবণ করলো তবে না জানলো। শ্রবণ করলো যে হরিনাম করনা লাগে। जी হরিনাম সবচেয়ে বড় ভজন। হরিনাম সংকীর্তন কি গোলকের প্রেম দন, जी এগুলো যে শ্রবণ করলে, এর জন্য শ্রবণ 1 নম্বর। नंबर এই জন্য তুমি শ্রবণ করো, শ্রবণ করো, শ্রবণও তোমার কল্যাণ হবে। जी गुरुदेव। হরিনাম শ্রবণ করো, কীর্তন শ্রবণ করো, লীলা শ্রবণ করো, ভাগবত শ্রবণ করো, जी কল্যাণ হয়ে যাবে। जी गुरुदेव। বসে থাকো না, जी আর পাঠ হয় যেখানে, তোমরা বুঝি না ভাগবত পাঠ হয়, এটা বুঝে না বুঝে जी আগুনে হাত দেও, বুঝো না বুঝো পুড়েগা। হাত জ্বলে না? जी गुरुदेव। जल जाएगा। जल जाएगा। আগুন যেমন বিচার করে না, শিশুর হাত পড়ে
शिशु के पुढ़ाए केन आहा गुरु जी कह रहे हैं हरि नाम जो है, हरि नाम प्रेम, इसका कैसे पता चला हमें हरि नाम प्रेम है? हरि नाम में ही प्रेम प्राप्त होगा। तो गुरु जी कह रहे हैं पहले हमने सुना था, तो इसलिए सर्वप्रथम श्रवण को भक्ति बताया है कि पहले हमें सर्वप्रथम सुनना पड़ेगा, फिर उसके बाद श्रवण कीर्तन, फिर सुनकर उसको कीर्तन करना पड़ेगा, उसको मतलब दोहराना पड़ेगा। क्या क्या लीला सुनी आज, क्या क्या मतलब कीर्तन हुआ, कैसी भगवान के नामों की महिमा है, उसका कीर्तन गुणगान फिर खुद से करना है। जैसे आज हमने कोई कथा सुनी, उसको हम घर में जाके बताएंगे आज गुरुजी ने ऐसा ऐसा कथा बताई, तो घर वालों के साथ भी कीर्तन हो गया ठाकुर जी का। तो श्रवण कीर्तन, तो प्रथम नंबर दिया है भक्ति को, पहले सुनना है, पहले सुनाना नहीं है, पहले सुनना है। तो सुनने से ही हमें पता चला कि इस हरि नाम में ही प्रेम छुपा हुआ है। गुरुजी एक बंगला में एक बहुत अच्छा मतलब एक जैसे कि वो बोलते हैं मुहावरा सा समझो कुछ, मतलब में हरीर पूजा, हरि नाम है हरीर पूजा, बेल पत्र लागे ना बोझार पूजा, और बीजेर भीतर गाछ थाके आका, बीजेर भीतर गाछ थाके आका, और हरि नामे हरि थाके बाका। जैसे कि किसी भी पेड़ के बीज में वो पेड़ छुपा हुआ रहता है बहुत छोटा सा बनके, जब उसे हम जमीन में गाड़ देते, कितना बट वृक्ष का बीज कितना सा होता है, छोटा सा, लेकिन जब उसको हम जमीन में गाड़ देंगे, पानी देंगे, भक्ति रूपी जल देंगे, हरिनाम देंगे, तो वो एक दिन ऐसा विशाल पेड़ बन जाता है। लेकिन वो पहले उसका स्तन कहा था छोटे से एक चना के बराबर आकार में, लेकिन जैसे उसको श्रवण कीर्तन शरण वंदन रूपी जल खाद दिया गया, हरि नामेर ভিতরে হরি হয়, बीजर ভিতরে घास আছে। ऐसे ही गुरुजी बता रहे हैं कि भगवान के नाम कीर्तन में कली काल में भगवान है, कि भगवान है, और हम बहुत कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्णा पे तक कुछ ध्यान नहीं आ रहा। বীজ কে যেমন রোপণ করলে একদিন হবে না, কতদিন পরে গাছ হবে, তারপরে ফল হবে। এইরকম হরি নাম একবার বললে হবে না, জপিতে 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 যবে প্রেম হবে तकन कृष्ण के जानबी। गुरु जी कह रहे हैं ऐसे ही जैसे हमने कुछ सालों से हरि नाम लेना चालू किया, कुछ हरि नाम कर रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं आ रहा, कोई छवि नहीं आ रही है, कोई लीला शरण नहीं हो रही है, कुछ आनंद नहीं आ रहा है, तो हम सोच रहे हैं भैया हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन बीज के भीतर जैसे पेड़ छुपा हुआ है, ऐसे हरि नाम के भीतर हरि छुपे हुए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे जैसे बीज को लगाने के बाद, पानी वानी डालने के बाद पेड़ धीरे धीरे कितने सालों में बड़ा होता है, ऐसे ही हरि नाम करते 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 एक दिन हमें प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अब कुछ साल किया, कुछ महीने किया और हम सिद्ध हो जाए और हमें भगवान अभी मुरली लेके सामने खड़े हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा भैया। पहले भगवान आएंगे गुरु रूप में, वैष्णव रूप में, संत रूप में, मानव रूप में। जय गुरुदेव। गुरुदेव बोलছে দুধ আসছে, দুধ গরম রাখা আছে ওখানে, সবাইকে বাঁটতে জন্য বলছে। রাধা মাধবে ঘর থেকে আসছে। আগে তো কীর্তনটা হোক, আগে কীর্তন হোক, তারপরে দুধ। জয় জয় সবাই তাকে दूध छोड़ो না। गुरुजी ने कान पे